अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ज़िंदगी में चंद चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो ना हो तो ज़िंदगी जन्नत है। उनमें से दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम हर वक्त अपने साथ रखते हैं। एक माजी के पछतावे और दूसरा मुस्तकबिल के अंदेशे। उसके खौफ से अपने हाजिर को बर्बाद कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने जो हमारे चारों तरफ नेमतें दे रखी होती हैं उनका इदराक नहीं करते। हम तकलीफ़ के डर से डर की तकलीफ में ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। और अल्लाह ताला से अगर हम अच्छी उम्मीद रखें और आने वाले अंदेशों को अपने दिल से निकाल दें तो जन्नत का एक हिस्सा हमें इसी दुनिया के अंदर मिल सकता है। कल के अंदेशों से अपने दिल को आजुर्दा न कर, देखिए हंसता हुआ मौसम, ये खुशबू का सफ़र। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं कि एयरपोर्ट पे और देखते हैं वहाँ इस वक्त क्या हालात हैं। जी मिस, ये मेरा पासपोर्ट और मुझे बोर्डिंग कार्ड बना दे। प्लीज आप उनको दे दीजिए। इनको देना है? अब भाड़े यार ये क्या तरीका है? यार सो रहा था ये, हुणे ही उठा, पहला पासपोर्ट वजह उठ पाया। सर आप क्यों इतना हाइपर हो रहे हैं? आप टूर पे जा रहे हैं, प्लीज आहिस्ता बात कीजिए। इस मैं एयरपोर्ट बहुत पहले ही टेंशन में, मैं नाश्ता भी नहीं करके अब आया। आप खड़े हो जाएं। मैं भाई उठा यहाँ से। ओए आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं? आपको तमीज रहे? आपको तमीज नहीं है? आप ये मेरा सामान पैक करें, यहाँ अंदर रखे हैं सामान मेरा जहाज के अंदर। ये कोई तरीका है? सर खैर सर मैं पहले रखा हूँ। नहीं आप बैठे बैठे तशरीफ रखिए। अजीब बात कर रहे हैं यार, अपना किस सामान तरह के रखो पैसेंजर वापस। आ जाते हैं। ये मेरा टिकट है, को अच्छी सी सीट देना। क्यों रास्ते की शेव कर दे जाना? ये क्या तमीज है? आप मुझे शेप बताएंगे? अब आप तनख्वाह लेते हैं यहाँ पे, यार, काम तो पहले करते हैं जवाब आप। कर रही है। यार किस ओ भाई अपना सामान अपने पास रखो। ओ यार सामान तुम जहाज में रखो, मैंने पैसे दिए। ओ जहाज में मैं क्यों रखूंगा यार, ये आप खुद रखो जाके। मैं क्यों रखूं? आप पैसे लेते हैं। ओ यार बाहर मैं जा रहा हूँ कि आप जा रहे हो? बाहर मैं जा रहा हूँ क्या आप जा रहे हैं? जी आप बात करें, ये आपसे सीनियर है? सीनियर होने की बात नहीं है सर, आप घर की फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर क्यों निकाल रहे हैं? ये मेरा टिकट है और ये पासपोर्ट है। प्लीज मुझे ना बोर्डिंग कार्ड दें। आप वहाँ खड़े हो जाएं। अनीस साहब इनको बोर्डिंग पास दे दीजिए प्लीज। ये बात हुई ना, ऐसे कहते हैं बना दे तो बना देते हैं। जी लाएं जी पासपोर्ट लाएं। अब भाड़ो यार ये क्या तरीका है? मेरा दिल ही नहीं करता इनमें, कहा ले सर। अच्छा, एयरपोर्ट और हवाई जहाज देख के कई लोगों में से स्पेशल किस्म का छिछोरा आदमी निकलता है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा, ऐसे मुझे पूरा यकीन है कि ये आदमी एक दिन अपने आप को नो फ्लाई लिस्ट में डलवा लेगा। जी, पिछले दिनों पीआईए के एक जहाज के अंदर एक आदमी ने ड्रामा किया कि उसको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो उससे बड़ा नुकसान हुआ, उन्हें फौरी तौर पे फ्लाइट लैंड करना पड़ी। प्लीज सर हैव अ सीट। अपना सामान प्लीज इनको दे दीजिए। मैं इनको अपने सामान को हाथ नहीं लगाने दूंगा, मैं हैंड कैरी करूंगा। ऐसे बंदे को सामान को बात करूं? मैं तुमसे बात करूंगा, मैं दोहा जाके तुम्हें गालियां निकालूंगा। टेंशन दे दी आपने। भाई सिगरेट है आपके पास? मैंने छोड़ दी है। छड़ के तेरा ये हाल है। कितने घंटे जी दोहा स्टे? सर 2.5 घंटे का स्टे होता है। 2.5 घंटे में बाहर जा सकता हूँ? मैं तो कहना हूँ बाहर चले जाऊँ। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। लो याद घर छड़ के आ गया जी। और ये जी कौन सर। आ गया? वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। टिकट बना देना। की बनाते होंगे जेड़ा? ओ बोर्डिंग कार्ड होता है भाई। हाँ जी वो बना दो, तुसी मेरा सामान बुक कर लो। इन्होंने तो मैनू पलेदार जैसा समझ लिया है। ये सामान ये तुसी नहीं लेंदे? भाई सामान हम नहीं लेते, अभी बोर्डिंग कार्ड बनेगा तो फिर सामान। कोल रखो नहीं तेरे बोर्डिंग कार्ड बना लो जी। जी सर ये अभी आपका बोर्डिंग कार्ड बना देते हैं। अच्छा ये पता थोड़ा नहीं बाजरा मिल जाएगा थोड़े को। ये साथ ले जा नहीं सकते बस वाले तनी रोक दे बाजी। यार, इसका टिकट देना पड़ता है। नहीं मौला जानता, मैं जिथे जाना उर्स ते जावा किधर जावा, मैं अपने पीरां दे भी जाना नाल ले जाना मैं। सर ये घरों नहीं लिया, एयरपोर्ट तो फड़िया इन्हें। सर की मैं क्या पता नहीं मेरा उड़ के उत्थे बह गया। ये पता नहीं कित्थों सामान चुके, वेखो गंजाई हो गया। तुसी किधर जा रहे? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। कपड़े तू साले टर्मिनेटर वाले पाए हैं। ऐसा ही होता है जहाज में, ये तो तांदले की सवारी लग रही है। अब तुझे बैठो तशीर को। प्लेन पे जा रहे हैं, प्लीज इसको नहीं ले जा सकते आप। क्यों जी, ये क्यों नहीं जा सकता? गाला कटता रस्ते। भाई जा सकता है, लेकिन इसके कुछ टेस्ट करा के तुम्हें जमा कराने होंगे। मैं सारे ये नहीं तो तीनों बूस्टर भी लगी है। सर आप पहली दफा ट्रैवल कर रहे ये हैं मैं पहली दफा जा रहे हैं। तो फिर थोड़ी सी चीजें आप सीख लें पहले। आप प्लीज अपना सामान नीचे उतार चलो लीजिए। फिर मैं किस दिन अक्टूबर च आ जावां?
ਬਣਾਓ ਜੀ ਟਿਕਟ ਬਣਾਓ ਜल्दी। सर इसको भी हटाएं, ये नहीं जा सकेगा आपका पेट। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਓ। ये प्लीज लीजिए, हैव अ सीट सर। इधर आ जाओ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਤੂੰ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ। पर्ची बन गई है। हाँ जी हाँ। भैया बैठे इधर बह जा, फिर वारी सर दवाई लेने ਇਹ ਜਮਾ ਕਰਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। नहीं नहीं ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਰੱਟੀ ਹੈ, सामान काफ़ी सारा। सर ये बैग बहुत बड़ा है, हैंड कैरी नहीं हो सकता। अपना सामान बुक करवाएं और कबूतर को बाहर छोड़ाएं। चल भी तू तो बाहर में सामान बुक कराना। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ मैं जनाब ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਗੱਲ? नहीं मैं इत्थे जाने जी कतर, अच्छा, कतर तो बाद जाना अगे लंडन। काम क्या करते हैं आप? गाने बजाने जी खान सब लोग हैं। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ हाँ जी। ਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਚੱਲ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਂਡੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। आपके घर में कोई नहीं था जो इसका ख्याल रख सके? नहीं नहीं मेरे का कोई नहीं था ख्याल रखता, मेरी जिंदगी के नाल है। और क्या वजह, क्या क्या बात क्या है तुम्हारे कबूतर में? ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਛਣਾ ਰਾਜ ਵੇਚਣਾ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੇ। ਖੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਤੇ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ, ਦੋ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਜੋਗੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ? ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਸਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੈਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। अब मेरे पासपोर्ट का जरा ख्याल रखना, अदर हाथ पाना। अच्छा ये मैनू ना एयरपोर्ट का पल्लेदार समझ। जी सर इनको दे दीजिए। मेहरबानी। बुक कर लो हुजूर। बिस्मिल्लाह यार मेरे क्या आप जा सकते हैं। अच्छा जी ये जो सामान है हुण उत्थे मैनूं मिलेगा? हाँ जी अगर जिंदगी रही तो उत्थे ही मिलेगा। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। ओ भाजी लंदन वाला जहाज आ गया कि नहीं? अभी आधा घंटा लेट है, लैंड हो जाएगा। जहाज लेट है, चलो फिर उन्नी देर इत्थे नरगिस दे गाने ला दो। चलो ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੈ? बोले जी भाजी। एयरपोर्ट तेरे ताए दी कबर है फुल। काकी मसरत है ए वेख जहाज चुंगी टपया कि नहीं टपया? ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਚੁੱਕ। बारिश का मौसम आ, पता कर लो उत्ते तरपाल भी पाया। अच्छा ये देखा जा सकता है आजकल तो दुनिया के जितने भी जहाज इस वक्त फिजा में हैं वो सारे के सारे गूगल के ऊपर इंटरनेट पे देखे जा सकते हैं। अच्छा जी तुसी माशाल्लाह, मैं तो पहली दफा जा रहा, तुम इस तक सफर करते रहते हो ना जी? मैं तो दुनिया ਦੀ हर एयरलाइन ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਾਹ। ਆ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰਾ। ये सफर तो बाद अद्धी कीमत पे भेज दी। अच्छा ये मतलब जड़ा जहाज है हाँ जी हाँ जी। ये किन्ना कुछ चाह जाता है? ਇਹ ਵਾਵਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। पूरी दुनिया फिर आए हो, हाँ जी। फिर भी तां कह रहे हो। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲਿਆ। ये ਇਹ मतलब ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 40,000 ਫੁੱਟ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। 에ਅਰ ਪਾਕਟ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਕਟਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। देखिए अगर तो आपको ऊंचाई से डर लगता है ना तो आप विंडो सीट पे मत बैठिएगा, आपको ऐसे ही लगेगा कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं। ते जेड़ी सेंटर वाली सीट हुंदी है ये सड़कों सड़की जाती है। ये भी उतनी ऊंचाई भी होती ਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਬੱਦਲ ਬੁੱਦਲ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। बदल भी थले रह ਉਹ जाते ਮਾਈ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। उत्ते। ਹਾਂਜੀ। लगता है मैं लेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर लंदन तो एक फ्लाइट आ रही थी सर। जी जी आ गई? आधा घंटा लेट है। तो मैं वेट कर लूं। खैर ना मामू हजूर पहले ही आके पै गए हो। तू इधर एयरपोर्ट ते किथे आया? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਓਏ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਮੱਲੇ 'ਚ ਢੋਲ ਨਾਲ ਦੇਗਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ? ਓਏ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਪੁੱਛੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਏਗਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਮਾਮੇ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। आपका क्या लगता है जो बाहर से आ रहा है? ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ? ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ओके आपका फर्स्ट कजन है जो ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਢੇਰ ਕਮਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਲੈ ਓ अच्छा ਮਾਮਾ सानू लगदा सी एयरपोर्ट ते चूड़ियां देखण डे। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੱਦਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਬਲਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, है जी ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। चल बाहर चल निकले तो। यार उसने मुंह ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ के ਕਿਹਾ बाहर ਸੀ। जाना होगा।
ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੀਦੀ चलो कर दो मेरी तो यार वो क्या लग रहा तुम्हें? मैं एयरपोर्ट का ना ही नहीं है। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਸ ਮੇਰਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਭਾਈ 에어ਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ क्या मतलब? ਸਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ 에어ਪੋਰਟ ਆ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਉਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੈ ਮਾਮੂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦੰਦ ਨਾ ਕਢਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ ਦੰਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ तुम दोनों की लड़ाई क्यों है भाई? ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ ਐਡਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਮਾ ਓਏ ਉੱਠਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਚਪਨ ਇਹ ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਖਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈਨ ਆ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਓਏ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸਹੁਰਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾ ਭੇਜ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੋ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਭੇਜੋ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਆ 3500 ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਛਾੜਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਲੈ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਛਾੜਾਂ ਥੱਲੇ ऐसा बदनसीब इंसान होना जिन्हें ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੜੇ ਸੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਰ हारून साहब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? अगर आप गौर करें तो ये वही हो रहा है जो हमारे माशरे का असल चेहरा है। जो शख्स इस वक्त बिल्कुल गरीब है और वो बाहर जा रहा है, अभी उसने वहां जाके कमाना है, उसको कोई मुंह नहीं लगा रहा, कोई घर वाला पैसे देने को तैयार नहीं, उसका साथ कोई नहीं दे रहा। हाँ। और जो आज से 10 साल पहले गया था, इनको पता वो कमाई वगैरह करके ला रहा है, क्योंकि यहाँ पे रहने वालों का ख्याल यही है कि वो लोग वहाँ बहुत पैसा कमा रहे हैं, दरख्तों से पैसे तोड़ रहे होते हैं। जी एग्जैक्टली। बल्कि एक वीडियो भी आई थी, मैं बहुत हंसा वीडियो देख के कि एक साहब ने कहा कि जी ये मंजर है जो मेरे घर वाले समझते हैं, मैं इस वक्त स्पेन में हूँ, वो समझते हैं ये मंजर है स्पेन का, और उसने ना दरख्तों के साथ सेल फोन लटकाए हुए थे, तो वो तोड़ा ये खाला का फोन, ये चचा का फोन। आपका होने वाला बहनोई और आपका होने वाला दामाद लैंड कर चुका है। ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਭਾਂਜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਉਹ ਭਾਂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲ ਭਾਂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈਲੋ ਮਾਮੂ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਮਾਮੂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਠੰਡ ਪਾਤੀ ਹੈ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਠੰਡੀ ਪੌਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ चल भाई अपनी बीवी ना गल्लां करी होण ओह माय गॉड बीबी कितनी गर्मी है बाय कहाँ रह गए थे तुम और स्वीटी मीट माय अंकल ओह माय गॉड यू डिडंट टेल मी कि हम एयरपोर्ट की बजाय लारी अड्डे आ रहे हैं ਕੌਣ ਇਹੋ ਜੀ ਘੁੱਗੀ ਉੱਡ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੰਡੇ ਮਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ कौन है ये लोग ओह मामू जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ क्या ਹੈ ये तुम्हारे मामू है चौधरी ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ चौधरी ਓਏ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ वो बदल गया। ओए यार तेरी बीवी है और लगता बच्चे किसी करके उतरे ऐसा स्टाइल आपको कहीं नहीं मिलेगा ना पाकिस्तान में ना यूरोप में ना लंदन में ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਈ ਮਾਮੂ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਨਾ ਕਹਿ ਓਏ ਓਏ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਵੈਰਗ ਸੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ वाकई तुम्हें इन्हें मामू नहीं कहना चाहिए ये कोई स्टैंडर्ड ਬੱਚੇ ਦਾ हेयर स्टाइल अच्छा लगता ਸਵਾਹ 'ਚ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਓਏ ਖਾ ਓਏ ਗੁੱਡੋ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵੇਖੋ ਗੁੱਡੋ ਦੇ ਨਸੀਬ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਣ ਦੇਣਾ नाजरीन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा आज क्या खबर है? खबर है कि कंजूस शौहर के खिलाफ बीवी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਕੰਜੂਸੀ ਤੇ नहीं एक्चुअली हुआ ये है, उसने मुकदमा इस बात ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ जी जी ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਫਾ ਕਿਹੜੀ लगती अच्छा दफा दूर ही लग सकती है अच्छा होता ये है कि इस पे कोई दफा लगाने की जरूरत नहीं। उसने किया ये है कि उसकी बर्थडे पे अपनी बीवी की एक छोटी सी पेस्ट्री मंगाई
और उसमें मोमबत्ती लगाए का है ये तुम्हारा केक है। उससे लड़ाई बढ़ी और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंची कि अब वो खुला लेना चाहती है। सर अगर उन्हें पेस्ट्री ली है तो कंजूसी नहीं है तो किफायत शारी है। ये क्या किफायत शारी है? अब पेस्ट्री अगर बर्थडे पे आप जैसा एक भी आदमी आया हो वहां तो 10-10 पाउंड के केक मंगाने चाहिए। मेरे जैसा जी सही। अच्छा जी साड़ी भी गल सुनोगे या साड़ा कोई मतलब की करना है तुसी? अच्छा जी पहले तो ये बताएं कि आप कौन हैं? मैं इसका दोस्त हूँ। अच्छा, और ये वो आदमी है जो कंजूस है? ये बिल्कुल कंजूस है लेकिन मेरा दोस्त है। अच्छा, और आप इनकी वाइफ हैं जी? जी बिल्कुल, बदकिस्मती से। और पीछे आप कौन है? रोना नहीं, रोना नहीं। मैं सौरा है जी। देखिए ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा गलती नाल है। देखो किन्ने कंजूस खानदान होएगा, पुत्र भी की जमे। और आप? मैं बदकिस्मती से इनकी वाइफ हूँ। ओके, अच्छा ये आपके वालिद हैं साथ? ये सारा अच्छा, खानदान बदकिस्मत है। अच्छा बीवियां दे मामले च प्यो पुत दे नसीब अच्छे है। ये पेस्ट्री लेकर आए हो तुम बर्थडे के लिए? एक पेस्ट्री लेके आया। देखें मेरी बात सुनिए, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा मैडम, क्या नाम क्या आपका? शिजा। अच्छा शीजा, मैं आपसे ये दरखास्त करना चाहूंगा कि जिड्डा सोना तेरा एक्सेंट है ओडा ही भैड़ा बंदा है तेरा। बिल्कुल इस वास्ते मैं आई हां इत्थे आज। लेकिन ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਵਾਲੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। अम्मा जी ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭੰਨੀ ਤੁੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਓ ਯਾਰ ਭੰਨੀ ਤੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਭੰਨੀ ਤੁੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਤੋੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਓਏ और एक जो बाबा ने चोरी खा चुकता थैले थैले आके मर जाता होता। शीजा मेरी बात सुने, अगर आपके शौहर के पास पैसे नहीं हैं, टोकन ऑफ लव के तौर पे अगर वो पेस्ट्री भी ले आया तो ठीक है, आप उस पर इत्तफा कर लें। हारून साहब देखिए, अगर इसके पास पैसे ना हो तो मैं मान भी जाऊं, इसके पास तो इतना पैसा है। नहीं 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 इतना पैसा वा सर देखो पैसा हुंदा ते रोज ना हुंदा ना। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੇਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। फिर ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਪੇਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੱਟੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਚੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੌਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਬੀਬੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਕਦੋਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪੂੰਝਿਆ, ਖੇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਝਦਾ। नहीं मैं बताती हूँ फजूल खर्ची ये किसको कह रहे हैं। एक बार जी हम लिबर्टी मार्केट चले गए, पापड़ वाला आया, मैंने एक पापड़ क्या ले लिया, कहता फजूल खर्ची कर दी। जैसा बेटा वैसा ससुर। और पिछे दा प्यो वेखो, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ पूरी मंडी चो ਲੱਭ के चंबल वाली मझ खरीददा। तुमको पता है कि इसको ब्लू कलर पसंद है, फिर तुम व्हाइट पेस्ट्री लेके आओ। क्या है तुम्हारे यार, तुम क्या करते हो तुम? तुमसे ज्यादा इनको मेरी चॉइस का पता, सीखो कुछ। हाँ ਯਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਨਿਕਲ, ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਸਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਮਲ ਫਿਲਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, 6 ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਪਿਸ਼ ਪਿਸ਼ ਪਿਸ਼। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ जी जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਘਰ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਨੂੰ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਬਾ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया लियोनार्डो डा विंची ने और उनके एक परस्तार ने। आइए उनसे बातें करते। ਇਹ ਡਵੰਚੀ ਹੈ ਜੀ? जी जी। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਖਰ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। अच्छा जी, आपने इनको कैसे बुलाया? जी मैंने इन्हें टाइम मशीन के थ्रू बुलाया है ताकि ये मुझे खूबसूरत सा पेंट करें। यार चंगा भला मैं मरिया पिया सीगा, मैंने उठा के ले आई उथे। चंगा भला क्या मतलब होता है? चंगा भला मजे ना मरिया पिया यार। मजे यार, मजे से कौन मरा पड़ा होता है? और जिंदगी दे मजे बाद च ही आने आ, पहले तो मुसीबतां ही आ। इन जैसे ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। इन जैसे महान पेंटर को कब्र में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैंने इन्हें आज 400 साल बाद बुलाया अपनी पेंटिंग बनाने के लिए। यार मैं तानू पता पुराने दौर दा बंदा। अच्छा हैं जी जी। किन्ने 100 साल हो गए मैनू मरे नू। 500 साल पुराने आदमी हैं आप। ते मैनू अज दे दौर दियां गल्लां कहंदी है कर, मेरे को हुंदा ही नहीं। मसलन? कहंदी मैनू ना टिकटॉक बना। लियोनार्डो डा विंची को बुला के आप टिकटॉक बना रही है? हर दौर का एक बंदा अल्लाह ने बनाया। आजकल दे दौर का मैनू पता ही नहीं। मैनू कहंदी उस गाने ते मैनू टिकटॉक बनाओ। किस गाने ओ पे? जेड़ी अरे सांबे अरे सांबे अरे सांबे। तो मैनू कह रही है जी मोनालिसा दी तस्वीर मेरी बना के उतो बिल्ली दा फिल्टर ला दे। वैसे आजकल तो मोबाइल जे चल पे, की रौला है?
मैं तो इन्नियां मेहनत करके फोटो बनाई हूं तो कड़ाच खिंची जांदे अगले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ਇਹ ਡਵੰਚੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਸੀ क्यों? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੜਾਚ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂਗਰ ਨਾ ਗਲਤ ਜਿੰਨ ਸਦਕੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। अच्छा डा विंची, आप खुद ही कहा करते थे रियलिज्म बनाने के लिए लैंडस्केप, इंसानों और जानवरों की बहुत स्टडी करनी चाहिए, तो अब बनाएं जानवर। स्टडी तो ये इतनी करते थे कि ये पता रखते थे कि कौन से लोग हैं जो ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जो 1-2 रोज में मर जाएंगे। तो अक्सर उनके साथ ये रातें गुजारते थे, उनसे बातें करते रहते थे। उस दौर के लोग क्योंकि इल्म दोस्त थे, इल्म को पसंद करते थे, ये करते ये थे, उनके साथ 3-4 दिन ये गुजारते थे और उनके साथ गुफ्तगू करते थे। फिर नोट करते थे कि जिसने खुश जिंदगी गुजारी, अच्छी जिंदगी गुजारी, उसके चेहरे की झुर्रियां क्या कहती हैं और उसकी लाइनें कहां पड़ती। जो ज्यादा मुस्कुराएगा उसकी लाइनें और तरह से पड़ेंगी, जो परेशान रहेगा, गुस्से में रहेगा, उसकी झुर्रियां और तरह पड़ेगी। फिर वो ये देखते थे कि कौन क्या काम करता था और फिर उसकी बॉडी को नोट करते थे कि कौन सा मसल उसका कितना डेवलप्ड है। फिर ये करते थे कि जब वो लोग मर जाते थे तो फिर उनको डायसेक्ट कर, अच्छा इसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए कि इंसान को खोलना और उस इंसान को जिससे 2-4 रोज से आपने दोस्ती बना ली हो, उसके बारे में जान लिया हो, बड़ी हिम्मत चाहिए। तो बाबे ने कोई चंगी चीज तो नहीं देखी, मरने वाले बंदे देखे। बंदे मरने वाले तो हुंदे, जिंदगी का तजर्बा ही आ। 1-2 बंदे मैं गलत खोल बैठा, फिर जेड़ा मरिया सी इधर पे आई मैं जिंदा नु खोलता। अच्छा ये खोलते इसलिए थे कि ये देखते थे कि जब इंसान हंसता है ना तो कौन से पट्टे मेरे जो हैं, इंसान के जो पट्टे हैं वो कौन से खिंचते हैं, जब रोता है तो कौन से खिंचते हैं, जब अपनी उंगलियां हिलाता है तो जिस्म के कौन से पट्टे। फिर जब ये पेंटिंग्स बनाते थे तो उस पेंटिंग के अंदर वो नजर आता था कि अगर कोई शख्स मजदूर है तो उसका कौन सा पट्टा कितना डेवलप्ड होना चाहिए। सारे पट्टे दे रहे हैं जी। अगर आप शागिर्द के हवाले से कह रहे हैं तो मैं इन सबका शागिर्द हूं। अच्छा, और ये जो इन्होंने सारी स्टडीज की ह्यूमन बॉडीज पे, इसकी वजह से इनकी एक बहुत फेमस ड्राइंग है, तकरीबन सबने देख रखी होगी, विट्रूवियन मैन की जी, जो कि हर मेडिकल की किताब के ऊपर भी तकरीबन वो बनी होती है और उसमें परफेक्ट ह्यूमन प्रोपोर्शंस दिखाए गए हैं। जी हाँ, कि जैसे आपको पता है आपका जो पैर का साइज है वो आपके बाजू का साइज, आपकी इस हड्डी से लेकर इस हड्डी तक फील नहीं होता। देखने में आदमी कहता नहीं मेरा इतना बड़ा पैर नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप कभी अपने पैर के बराबर रख के देखें तो जो सबसे आपकी लंबी उंगली होगी उस उंगली से एड़ी तक का फासला इतना ही होगा जितना यहां से यहां तक का आपका फासला होगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने, जैसे ये अंगूठा है ये आपके लिप्स के बराबर होगा, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की जो बॉडी बनाई है उसकी कुछ प्रोपोर्शंस बनाई, वो इन्होंने निकाली थी। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨਾਂ ਟਿਕਟਾ ਬਣਾ। कौन सा? ਕੱਚਾ ਬਾਦਾਮ ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਬਾਦਾਮ ਕੱਚਾ ਬਾਦਾਮ ਕੱਚਾ ਬਾਦਾਮ ਕੱਚਾ बादाम धमाम धमाम। अच्छा इसका अपना भी दिल कर रहा है। देवंजी तेरा मुंह वाकई कच्चे बादाम रखा है। लेकिन उसमें हारून साहब इनका ही तो फायदा है। आज के दौर में अगर मैं इनके साथ टिकटॉक बनाऊंगी तो ये पहले भी फेमस थे और आज मेरी वजह से ये ट्रेंड सेटर हो जाएंगे। हारून साहब जी जी एक गल दा पता दे करो, ए डवंची नु मरन तो बाद बबीनो सन में स्क्रीन पीछे ते नहीं दफनाया? अरे केड़ा बम्बीनो सर? अच्छा फैसलाबाद जेड़ा यार आपको फैसलाबाद का भी पता है। विंची छोड़े ना सारी बातें। और देख और लगता विंची ने पालिया है। विंची यार ना करे यार। कम ऑन विंची कम ऑन। कुड़ी दे हिसाब नाल डविंची ताजा ही है जी। मैं मरन तो बाद ना तुहाडे दोवां दी सिफारिश करनी भी इन्हां नु ले आओ। अरे आप इनको छोड़े, अभी आप प्लीज लेट्स टेक अ सेल्फी। एक ही है सेल्फी, पाउच बनाए ना। मेरा तो बुजुर्गी की वजह से वैसे ही बन गया। मुझे लगता है अब मुझे आपको एक हेयर ड्रेसर के पास भी लेकर जाना है। ना 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 मेरे वालों हाथ नहीं ना, मैनू अपने वालों ने बड़ी मोहब्बत सी। अच्छा तो जवानी च नहीं कटाए। हाँ इन्होंने एंड पे आके, शुरू में तो आप रहे क्लीन शेव भी बहुत अरसा। ये मैं भला क्यों क्यों नहीं सी कटाए? जी मैं जो पेंटिंग करता ही ना जी जी वो जेडी कलम सी मैं वालों ना पूंछदा हुंदा सी। हारून साहब मेरा इस लड़की से सवाल है, आपने अपनी तस्वीर बनाने के लिए डा विंची को ही क्यों चूज किया? क्योंकि मुझे सारे कहते थे मैं मोनालिसा जैसी दिखती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। इसीलिए तो मैंने डाविंची को अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला तेन भी कहा कि माफ करे ते डिवेंची ने भी माफ तेनू किन्ने कहा? कौन कहता तेनू? और बंदा ला जुती लवे ते इधरों शुरू हो जाए। वो क्यों? इन्हां ने कहना तू मोनालिसा लगदा। बंदे बड़े शौखे हुंदे आ, तेनू कहणगे रीमा तू रीमा बन जाएगी। यार मैं पिछले दौर दा बंदा वा,
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਈ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹੁਣ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਾ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 6 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੌਣ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲ ਕੱਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੱਲ। ਜਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੌਰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਜੋਗਰ ਤੋਂ इमरान खान वाले पाए। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਯਾਰ सारा कुछ इन्हें ट्राउजर ट्रूजर। नौजवान नस्ल के लिए तो यकीनन ये खबर होगी कि इंग्लैंड के अंदर भी आज से अगर आप 150 साल पीछे चले जाएं तो पर्दा था, बुरके थे, प्रॉपर हिजाब थे यूके के अंदर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आई तो इन्होंने जो मोनालिसा बनाई है और पूरा चेहरा खुला है और जिस तरह से आजकल की खवातीन है वैसी बनाई, तो उस दौर में बहुत आगे की तस्वीर थी वो, और ये चाहती हैं कि इनकी मोनालिसा जैसी ही शक्ल लगे। लगेगा क्या मतलब? मैं हूँ वैसी। ਸਾਰੇ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਦਾ ਨੱਕ ਕੇ जी जी ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? नहीं ਇਹ ਕਿਸ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ? यार बाज़ाए मत किया करें। ਇਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਨੱਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। कैसे? ਇਹਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ जी ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। वाकई ऐसे ही होता है जी। ड्रंकन मास्टर याद आ गया। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। अच्छा फिर क्या हुआ? ਉੱਥੇ ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, वाह 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 ਨਾਲ वाह ਫੈਜ਼ वो- ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ, ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। यार वो तो उस दौर में थे ही नहीं। ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ ਦੇ ਕੁਛੜ ਸੀ। ਐਡਾ ਕੁ ਸੀਗਾ, ਐਡਾ ਕੁ। ਯਕੀਨ ਕੌਣਾ ਕਰੋ। ਸੀ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ जी ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। नहीं नहीं, ये वैसे अगर तो वसी शाह साहब ने उनसे शायरी सीखी है तो ये तो बड़े ज़र्फ की बात है। बहुत ਜਦੋਂ बड़ी ਇਹਨੇ बात। ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ हाथ का कंगन होगा, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲਾ ਲਈ ਇਹਨੇ। वसी शाह साहब से माजरत के साथ डाविंची कह रहे हैं जो कह रहे हैं जी। अच्छा जी ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ बहुत ਉੱਥੇ अच्छे आदमी। ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ। जी ਜੇਲਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। जी ਮੈਂ ਜੇਲਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਤੀ ਕੰਨ ਤੇ, फिर ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬਾਬਾ ਮौज ਕਰ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਜਾਮਤ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਪਾਈ ਆ ਬੀਏ ਦੀ ਸਨਦ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੇ। अच्छा आप पहुंचे कैसे जिया दौर में? ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ। अच्छा ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। अच्छा ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। क्यों? ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਰੇਛਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਬਾਂਦਰ ਬੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੈਦ ਮੁਰਾਦ ਐਡਵੈਂਚਰ। ਸਿੰਧ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ। क्यों? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾੜੀ ਆਸਤਾ ਹਿਲਾਇਓ ਅਗਤੇ ਮੋੜ ਆਹੇ। ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਡਵੰਜੀ तेरा प्यो डवंची, तेरा ताया डवंची, तेरे बच्चे, तेरे अगले पिछले डवंची। आप गुस्सा क्यों कर गए? यार मेरी छेड़ है डवंची। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਤੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਭ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਚਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। यार ये मोनालिसा के कहां से लग रहे हैं आपको? खुदा का खौफ करें यार। मोनालिसा की तो तस्वीर बन रही थी ना, उसने फिर इन पे तवज्जो नहीं दी। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। जी जी ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। जी जी ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵੇਖਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਮੈਂ? ये 20-22 साल। ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ। अच्छा नहीं, आपने उस पर ना मेहनत इस तरह से की कि पहले आपने आंख का खाका बनाया, आंख की रगें बनाई, उन रगों के ऊपर पेंट किया। यानी इस वक्त अगर आप मोनालिसा की तस्वीर को खुरचेंगे और उसके नीचे से आप देखेंगे क्या निकलता है, तो उसके नीचे से उसकी स्किन की लेयर्स निकलेंगी। हाँ जी। उस वक्त के लोग इतनी मेहनत किया करते थे कि माइकल एंजेलो ने एक मुजस्समा बनाया। उस मुजस्समे के अंदर उसने जो रगें खून को लेके जाती हैं और लेके आती हैं, उनके जहां जहां उभार होते हैं वो भी बनाए। हत्ता कि
उसके हाथ में एक किताब थी और वो किताब पकड़ते हुए उसकी जो छोटी उंगली है मुजस्मे की वो अंदर को थी, और इसको जरा सा अगर आप मूव करें तो यहाँ एक पट्टा होता है, एक मसल होता है जो मूव करता है, उसका वो मसल भी उसने मूव कराया। और जब वो कंप्लीट हो गया तो वो इस कदर खो चुका था उस मुजस्मे के अंदर कि उसने बहुत बड़ा हथौड़ा उठा के उसके पैर पे मारा और ऊंची आवाज में कहा कि तू बोलता क्यों नहीं। वो फिर जिन्हें बनवाया सी वो बोले, उन्हें बहुत गाला कढ़ियां। और मुजस्मा अज भी हैगा, माल ते मंगदा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨ ਪਰਾਇਆ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? मैं काका चिड़ियां दा चंबा लिखिया। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।